भाई क्या बात आप कर रहे हैं? है क्या ये कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आती हो? अरे भैया चरखा चलाने से अंग्रेज भी नहीं भाग जा रहा था भाई, क्या बात आप कर रहे हैं? जैसे चरखा चलाना महात्मा गांधी ने इस समय प्रतीक बनाया था पूरे देश की भावना को, वैसे ही ताली और ताली को प्रधानमंत्री जी ने वो बनाया था। बच्चों ऐसी बात मत करिए, थाली बनाने से कोरोना भाग रहा था, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। बेकार की बात मत करिए, पढ़े लिखे। अरे ये कोई मूर्ख ही कर सकता है। मैंने कहा पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट। भाई देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था कुलदीप जी, गलत बात है कि आप लगातार बड़े हैं, समझदार हैं, आपसे सभ्यता की। सुधांशु जी आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। देखिए पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पढ़े लिखे के समान व्यवहार करिए मान्यवर। जैसे एक रॉ मटेरियल से लेके उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड प्रक्रिया होती, स्पेसिफाइड लाइसेंस होता है। अब अगर कोई आईआईटी ग्रेजुएट ये कहे कि सबको बांट देते तो कितना हास्यास्पद है। और सुनिए, अप्रैल 2001 में अरविंद केजरीवाल जी ने आके ये कहा, जब सिंगापुर जाने का उनको मौका नहीं दिया गया तो ये कहते भैया वो तो मेयर कॉन्फ्रेंस थी, तो इनविटेशन लेटर पढ़े नहीं थे कि मेयर कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर जाना चाहता है। फिर कहने लगे कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश दे दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, भारत का तो छोड़िए। और सुनिए दीपक जी, ये बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े हैं लिखे नहीं हैं दीपक जी, इसलिए जितने भी घोटाले होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट की फाइलों पे ये खुद साइन नहीं करते, कहीं सत्येंद्र जैन से साइन करवाते हैं, कहीं मनीष सिसोदिया साइन करते, सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं है। साइन तो मंत्री करेगा, फंसेगा वो जो लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ पढ़ के निर्देश देते हैं। और अजीत खान साहब की पार्टी के तो पढ़े लिखे विदेश से आए हुए नेता क्या बताई जाए, ये तो बीजेपी का वैक्सीन बता दिए थे। तो ये गजबे पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनके लिए क्या बताया जाए? प्रधानमंत्री तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए चले गए श्रीलंका और बांग्लादेश, बताइए नहीं दिलाने गए तो? अच्छा बताओ, आप मान रहे हैं कि विदेशों में भारत की इतनी धाक हो गई है कि जिसको चाहेगा भारत उसको मिल जाएगा दूसरे देशों से? वाह, आप तो बड़ा यार हमारी वो कर दी कि मतलब जिसको हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। अच्छा मैं दोनों को रोकता हूँ, मुद्दे पर वापस आते हैं। अच्छी बहस हो चुकी है लेकिन मुद्दे पर वापस आना जरूरी है। इस बीच कुलदीप कुमार जी रुक जाइए। यूसीसी पर शरद पवार का बड़ा बयान आया है। पीएम या कोई मंत्री यूसीसी पर स्पष्टता दे, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। यूसीसी पर सभी धर्मों की राय जानना जरूरी है। 10 सेकंड चलिए 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। सुधांशु जी इसी सवाल के साथ दे दीजिए कुलदीप कुमार जी को 10 सेकंड। बोलिए कुलदीप जी। शरद पवार साहब ने देखिए एक मिनट रुक जाइए। पढ़े लिखे, और इन्होंने पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात करी। पढ़े लिखे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने होम क्वारंटाइन की व्यवस्था को लागू किया, उसके बाद देश ने उसको इंप्लीमेंट किया, विदेशों ने भी उसको इंप्लीमेंट किया, लाखों लोगों की जान बची।